कह दिया जाता कुरान नहीं पढ़ना जानते हो तो सीखो ही मत, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आप ताज्जुब करेंगे, मुबारकपुर के एक मुफ्ती ने तो यहाँ तक कह दिया है, जो फतवा दे दिया बाकायदा कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते उनको सीखने की ज़रूरत नहीं, कुरान खोल कर सिर्फ अपनी उंगली कुरान के हुरूफ पे चलाते रहें, अल्लाह उनको सवाब देता रहेगा। ये फतवा छपा है, उंगली चलाते रहें अल्लाह सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह नीयतों को देखता है। जब नीयत ही तुम्हारी ये है कि हम सीखेंगे ही नहीं तो सवाब मिलेगा? जब तुम्हारी नीयत ही है कि हम उंगली चलाते रहें, बस सीखना है ही नहीं, तो सवाब मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी बात हम मानते हैं, अल्लाह नीयत देखता है, तो अल्लाह जब तुम्हारी नीयत ही है कि हमें सीखना ही नहीं है कुरान, कौन इतना वक्त बर्बाद करे, तो आपको उंगली फेरने पे सवाब मिलेगा। ये फतवे दिए गए। कुरान के करीब लाने की कोशिश ही नहीं की जाती है। अगर आप कुरान पढ़ के किसी से मसला पूछने लगे तो क्या कहेगा, क्या तुम वहाबी हो गए हो क्या? क्यों? अरे कुरान पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के मसले तो वही लोग पूछते हैं, तुम कब से पूछने लगे हो ये बात? कुरान तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे मौलाना लोग काफ़ी हैं, जो बता दिया उसी पे अमल करो। पढ़िए पूरी जिंदगी, सारे नबियों के हालात सुनने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर भी एक नज़र डाल लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी परेशानियों से गुजरी है। जंग बदर का वो मामला देखो, 313 मुसलमान नबी के साथ और 1000 से ज़्यादा का लश्कर काफिरों के साथ। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, बदर के दिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। मेरा उठना बैठना, सोना जागना नबी के साथ हुआ करता था, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी में नबी अकरम को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मैंने बदर के दिन देखा। 313 मुसलमानों को आप देखते और 1000 काफिरों को देखते, उनके हथियारों पे नजरें डालते, उनके तीरों, कमानों, तलवारों पे और घोड़ों पे नजर डालते, और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निहत्ते सहाबा को देखते। किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं है। एक चीज है तलवार है तो अपने आप को बचाने के लिए ढाल नहीं है, ढाल है लेकिन चलाने के लिए तलवार नहीं है। एक चीज है और दूसरी चीज नहीं। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सजदे में गिरे हुए देखा, और सजदे की हालत में अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौम। आय अल्लाह, यही मुट्ठी भर जमात मेरे पास है, यही पक्के सच्चे मुसलमान हैं। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात चली गई, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई और आज ये मिट गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, आज ये मार दिए गए, आज ये हलाक हो गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत नहीं की जाएगी, आज के बाद कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद कभी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी जंग बदर में परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं। एक वफद आया हुआ है, अल्लाह के नबी उनको दावतो तबलीग कर रहे हैं। इधर ज़ैनब की बेटी या बेटा बीमार है, उन्होंने मैसेज भेजा, पैगाम दिया, आए अल्लाह के नबी आपके नवासे की तबीयत खराब है, जल्दी घर में आ जाइए। अल्लाह के नबी में खबर पहुंचा रहे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब से कह दो
कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। हजरत ज़ैनब की तरफ से दोबारा खबर आती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस हाल में बैठे हैं उसी हाल में आ जाइए, एक नज़र अपने नवासी को देख लीजिए। अल्लाह के नबी इसी हाल में उठते हैं, चंद सहाबा को अपने साथ लेते हैं, पहुंच जाते हैं ज़ैनब के घर, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खोला जाता है। घर में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ सहाबा भी हैं, हज़रत ज़ैनब की गोद में उनकी बेटी है। अल्लाह के नबी इस हाल में देख रहे हैं कि उसकी सांस उखड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हज़रत ज़ैनब अपने अब्बू की तरफ इशारा करती हैं और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं। अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए, मेरी फूल सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसके ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ, आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत ज़ैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती हैं और उस बच्ची के नाना ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से ज़ैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में आई, जैसी हाथ में गई वैसी उसकी रूह भी निकल गई, कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू है। वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी ये मंजर देख कर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुबडुबा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हों, ज़ैनब रो रही हों, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो, और उस वक्त सबको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हों, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो ज़ैनब की बेटी को जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुद आपने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया किप्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थी, और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में। आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइज के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी ज़बान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज़ हो जाए। हम ऐसे जुमले अपनी ज़बान से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन वह इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन मैं गमगीन ज़रूर हूँ तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। तो पहली खूबी क्या है? अब तो दुआ करो अल्लाह ताला और हयात दे। हाँ, उसी पे आ रहा था मैं।
तो ये तौहीद थी जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल ने। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाक़या आया मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली। ठीक है, चलो नहीं इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे, अच्छा चलो ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने दूंगा, अच्छा ठीक है, तलवार मियान में रखोगे, बाहर नहीं, चलो ये भी ठीक है, मेरा आदमी आपके पास जाएगा, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज़ शर्तें भी आपने मान ली। अपना मामला आया तो आपने समझौता कर लिया, लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, अरे अल्लाह के रसूल एक कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं क्या, 6 महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं, 6 महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और 6 महीने हम आपके रब को, ऐसा करो 6 महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और कुरान की सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा, नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला, तौहीद के साथ, एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं। इसीलिए ये खूबी तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, वेदों में भी है। ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद भूमिका में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने ऋग्वेद भूमिका में हिंदी में लिखा है, हिंदी में, कि प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, जो बहुत से मर्द रखे, बहुत से मर्द रखे वो पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ब्रह्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला भी नास्तिक अधर्मी कहलाता है। ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है। प्रेम करने वाली पत्नी का जैसे एक पति होता है, अच्छा वो क्या कहती है, मैं तेरी ही हूं। पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी, मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वैश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी, मैं तेरी भी हूं। ही और भी का बहुत फर्क है। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जमा क्या है, आए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगता हूं। लेकिन हमारे बरेलवी भाई क्या कहते हैं मालूम है, आए अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं और तुझसे भी मदद मांगता हूं। इबादत तेरे अलावा दूसरों की भी कर लेता हूं और मदद भी तेरे अलावा दूसरों से भी मांग लेता हूं। यही तो मतलब हुआ। तो ही और भी का फर्क समझ गए हो ना। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत रगड़ दिया है। अब शायद अकल होगी तो रात में सोते वक्त सोचेंगे कि मौलाना ने हमको क्या बना दिया है। अभी नहीं समझेंगे, सोते वक्त उनकी खोपड़ी में आ जाएगा कि ही और भी में हमने क्या बना दिया मौलाना। और हो सकता है कि लैपटॉप वाला बाबा कल भौंकने लगे
उसके कानों तक जाए तो वो है ही और भी में इतना बड़ा फर्क हमें क्या पहुंचा दिया। भोपाल में एक जलसा था, मैंने उस जलसे में सिर्फ इतना कह दिया था कि एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो तुम्हारी। हाँ बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर मौलाना साहब, हम इतना कह के चले आए और 10 दिन के बाद गालियां देने लगे हमको लोग। हमने कहा क्या हुआ, 10 दिन तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, क्या हमको क्या मालूम था। आज समझ में आया कि तो हमें कुत्ता बना के गए हो। एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो, अपने मालिक के वफादार बन जाओ तो उसी घर में तुम्हें खाना पानी मिलता रहेगा। दरवाजे दरवाजे जाओगे तू भी खिला दे, घड्डी तू भी डालते तो कहे दूर भाग, हट हट हट, तो कुत्ता जैसे भगाया जाता। तो वही मैंने कहा एक दर के भिखारी बन जाओ अल्लाह के तो इज्जत होगी, उसी को मालिक समझो, उसी से मांगो, कभी नहीं एक दर के भिखारी बन जाओ तो तुम्हारी कभी दूर दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर। 10 दिन के बाद खोपड़ी में आया कि मौलाना हम ही को कुत्ता बना के गए। तो इनको देर में समझ में आता है। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वैश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वैश्या समान होता है, वैश्या समान। ऋग्वेद भूमिका का ये मंत्र पढ़ने के बाद मैं जब कुरान पढ़ने बैठा तो इसी से मिलती जुलती बात कुरान ने भी कह दिया। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, किसी नेक लड़की उसके निकाह में नहीं आनी चाहिए। जिनाकार मर्द को जानिया औरत, बदचलन औरत या मुशरिका औरत, शिर्क करने वाली औरत दे दो, उसके निकाह में आना चाहिए। शिर्क का और जिना का क्या ताल्लुक है? समझ में आता है। जिस तरह जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसी तरीके से मुशरिक भी एक रब पर यकीन एतबार नहीं करता है। जैसे जानिया औरत बहुत से मर्दों से जब तक न मिलने उसको सुकून नहीं मिलता है, ऐसे ही मुशरिक जब तक बहुत से लोगों के पास न चला जाए और उनसे मदद न मांग ले, उसको भी सुकून नहीं मिलता है। तो शिर्क के अंदर और जिना के अंदर ये समानता पाई जाती है। मुशरिक एक रब पर एतबार नहीं करता है और जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, इसलिए दोनों करीब करीब बराबर हैं। इसलिए जिनाकार मर्द को जिनाकार औरत या मुशरिका औरत मिलना चाहिए, या किसी जानिया औरत को कोई जिनाकार मर्द या मुशरिक मर्द मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, एक समानता है, समानता। और ये मंत्र तो 50 बार सुना है। ये तौहीद की जान है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। जहां तौहीद पर बोला जाएगा तो ये मंत्र पढ़ा जाएगा। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का और दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है।
और क्या चाहिए? इससे बड़ी तौहीद और कहां मिलेगी? वाल्मीकि रामायण उठाओ, ये वाली नहीं, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, तुलसीदास जी वाली। वाल्मीकि रामायण, असल रामायण वही है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के अकीदे के हिसाब से। जब रावण सीता को लेके चला गया तो हनुमान और लक्ष्मण दोनों तलाश करके रावण की लंका में आग लगाकर सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाकर जब लाते हैं और रामचंद्र जी के सामने खड़ा कर देते हैं तो सीता जी रामचंद्र जी के पैरों पे गिर गईं। वहीं से हिंदू धर्म में पैर छूने का रवाज चल रहा है। पैरों पे गिर गईं, उनके पैर छूने लगी। हनुमान और लक्ष्मण ने मेरी इज्जत लुटने से हमको बचा लिया और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका। लेकिन जब सीता जी रामचंद्र जी के पैर छूने लगी तो रामचंद्र जी ने उनको छूने नहीं दिया। घुटनों तक पहुंची थी, पैरों पे जा रही थी, उन्होंने पकड़ लिया और उठा लिया। और वाल्मीकि रामायण कहती है रामचंद्र जी ने ये जुमले पढ़े, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। है सीता, मैं राम हूं और राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। सीता, राम के राम को नम करो, राम रामाय नमः। राम के राम को, मैं राम हूं तेरा, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। हाय सीता, राम के राम को, अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम को नहीं। हिंदू भाई समझ बैठे, अपने राम को नमा करो, सर झुकाओ। जबकि रामचंद्र जी ये कह रहे हैं अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम के सामने झुको, उसको प्रणाम करो, उसके सामने सर झुकाओ। राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, तेरे राम का ही राम सच्चा है। इसलिए अर्थी दी जाती है जब जनाजा उठता है हिंदू भाइयों में किसी का, तो जब शमशान घाट ले जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं मालूम है? क्या पढ़ते हैं? क्या कहते हैं हिंदू भाई? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है, जबकि राम नाम सत्य है नहीं। रामायण में लिखा राम रामाय सत्य, सही शब्द क्या? राम राम सत्य है, यानी राम का राम सच्चा है। तो बहुत से हिंदू तो यही कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और बहुत से लोगों से जब मुर्दा उड़ता नहीं तो कहते हैं सबकी यही गत है। वो जैसे हम लोगों में कुछ बदमाश किस्म के होते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही उनमें भी होते हैं। अब कोई कह रहा, जो उठा रहा राम राम सत्य है, पीछे वाले कहते हैं हमसे नहीं उठत है। मजाक हर जगह उड़ाया जाता है। तो सही शब्द क्या है? राम का राम सच्चा है। अब बदल दिया राम राम। और सही शब्द क्या है? शमशान घाट कहते नहीं, शमशान, शमशान क्या पढ़ते हैं हिंदू लोग? उसको क्या कहते हैं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? शमशान। सही शब्द शमशान नहीं है। यह बात मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूं आपको। सही शब्द शमशान नहीं है, सही शब्द है शयनशान। क्या है सही शब्द? शयनशान। कितना बिगाड़ हुआ है, बिगड़ के कहां आ गया? शमशान। शमशान का कोई अर्थ ही नहीं होता संस्कृत में। आप उठा के देख लो हिंदी, संस्कृत इंडो हिंदी। और शयनशान का मतलब होता है, आप ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो कोच होते हैं, रिजर्वेशन कोच, तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा होता है स्लीपर कोच, स्लीपर कोच। और हिंदी में क्या लिखा होता है?
शयनशान डिब्बा, शयनशान। शयनशान का मतलब स्लीपर का मतलब सोने वाला, यानी यहां पर आदमी सोता है, यानी सोने वाली सीट उसको मिलती है। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जहां सुला दिया जाए, शयनशान, सुला दिया जाए, उसी से है शयनशान घाट, यानी मुर्दे को जहां सुलाया जाता हो। आपके यहां सुलाया तो जाता ही नहीं है, आपके यहां जलाया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां मुर्दे को लिटा दिया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान। तुम अपने मुर्दों को शयनशान ले जाओ, मतलब क्या हुआ, घाट ले जाओ? नहीं, कब्रिस्तान ले जाओ। यानी दफन करने का सबूत हिंदू भाइयों में भी है, जलाने का सबूत उधर भी नहीं है। लेकिन अब बदल दो। अब जिस देश के अंदर ऐसे पढ़े लिखे पंडित लोग होंगे आजकल की तरह, साक्षी महाराज जैसे लोग, तो वो धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके बीच में पढ़ नहीं पा रहा है, उससे डिबेट हो नहीं पा रही है, नहीं तो उसकी पढ़े लिखे लोगों से डिबेट करते ही कब हैं। मैंने आपको बताया था ना, सवाल भी उनके जवाब भी उनके।